क्या आप में अपनी कल्पना से परे ब्रह्मांड को कंट्रोल या कुछ भी करने की क्षमता नहीं है? यदि आप सड़क पर चल रहे हैं तो आप नहीं जानते कि आप मरेंगे या नहीं, क्योंकि मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और फिसल कर जमीन पर गिर जाते हैं। संयोग यह है कि आपके सिर पर एक बड़े पत्थर से चोट लगने के कारण आपकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। ये डरावना लगता है, लेकिन यह सच है। हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहां हर चीज संभाव्यता के जाल में फंसी हुई है। आप और हम सब फंस गए हैं। हम नहीं जानते कि हम कब असफल होंगे, कब मरेंगे या कब आपदा घटित होगी। हम सभी इस तथ्य को हल्के में लेते हैं कि हम मौत के डर के बिना सड़क पर चल सकते हैं, लेकिन क्या होगा यदि एक चूक, एक गलती आपकी मृत्यु का कारण बन सकती है? हम संभाव्यता की दुनिया में रहते हैं। हम नहीं जानते कि कब आपदा आएगी, कब हम असफल होंगे या कब मौत हमारे दरवाजे पर दस्तक देगी। लेकिन सही उपकरणों के साथ हम बाधाओं पर काबू पाने के लिए सशक्त हो सकते हैं। हम संभाव्यता के जाल से मुक्त हो सकते हैं और अपने सपनों से परे एक जीवन की कल्पना कर सकते हैं। थोड़ी सी हिम्मत से आप कुछ भी कर सकते हैं। संभाव्यता का शिकार न बनें। अपने जीवन पर नियंत्रण रखें और अपने सपनों को साकार करें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन की सतह के नीचे क्या छिपा है? ग्रीस और रोम के प्राचीन दार्शनिक संभाव्यता की शक्ति में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जीवन में सब कुछ पूर्व निर्धारित है और इसे संभावना और भाग्य द्वारा समझाया जा सकता है। स्टोइक्स के लिए जीवन अवसर और आवश्यकता से बना था। उनका मानना था कि संभावना और भाग्य को समझकर हम जीवन को पूर्णता से जी सकते हैं और सही विकल्प चुन सकते हैं। स्टोइक्स का मानना था कि संभाव्यता हमारी अज्ञानता का माप है। जब हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि क्या होगा, तो हम विभिन्न परिणामों की संभावना का अनुमान लगाने के लिए संभाव्यता का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक सिक्का उछालते हैं तो हम जानते हैं कि हेड आने की 50% संभावना है और टेल आने की 50% संभावना है। हालांकि जब तक हम वास्तव में सिक्का नहीं उछालेंगे, तब तक हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते कि परिणाम क्या होगा। स्टोइक्स का मानना था कि जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना और वर्तमान क्षण में जीना महत्वपूर्ण है। उनका यह भी मानना था कि हमें उस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, और जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करना चाहिए। संभाव्यता के संदर्भ में इसका मतलब यह है कि हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं और हमें वर्तमान क्षण का अधिकतम लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमें विभिन्न परिणामों के लिए भी तैयार रहना चाहिए और एक योजना बनानी चाहिए कि हम उन पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह देखते हुए कि जीवन अनिश्चित है और हम भविष्य को नियंत्रित नहीं कर सकते, एक स्टोइक बेहतर निर्णय लेने और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए संभावना का उपयोग कैसे कर सकता है। लेकिन एक स्टोइक संभाव्यता के बारे में कैसे सोच सकता है? एक स्टोइक सड़क पर चल रहा था जब उन्हें एक अंधेरी गली दिखाई दी। वे जानते हैं कि इस बात की बहुत कम संभावना है कि उन्हें गली में लूटा जा सकता है, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वे सुरक्षित रहेंगे। स्टोइक ने गली से चलने का फैसला किया क्योंकि वे जानते हैं कि अपनी मंजिल तक जल्दी पहुंचने के क्या फायदे हैं, जो कि ठगे जाने के छोटे जोखिम से कहीं अधिक हैं। हालांकि स्टोइक ठगी की संभावना के लिए भी तैयार है। वे जानते हैं कि यदि उनके साथ लूटपाट की गई तो वे क्या करेंगे, और उनके पास एक योजना है कि वे अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे। स्टोइक्स ने समझा कि संभाव्यता एक उपकरण है जिसका उपयोग बेहतर निर्णय लेने और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने यह भी समझा कि जीवन की अनिश्चितता को स्वीकार करना और उस पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। स्टोइक्स के पास विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाने के बारे में कई बुद्धिमान बातें और मान्यताएं थीं। बाहरी चीजें समस्या नहीं हैं, उनके बारे में आपका दृष्टिकोण ही समस्या है। एपिक्टेटस, केवल एक चीज जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं वह है आपका अपना मन। मार्कस ऑरेलियस, यह मायने नहीं रखता कि आपके साथ क्या होता है, बल्कि यह मायने रखता है कि आप उस पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। एपिक्टेटस, दर्द अपरिहार्य, दुख वैकल्पिक है। हारुकी मुराकामी, बाधा ही रास्ता है। रयान हॉलिडे। ये कहावतें और मान्यताएं हमें विपरीत परिस्थितियों में शांत और संयमित रहने में मदद कर सकती हैं।
वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने विचारों और दृष्टिकोणों को नियंत्रित कर सकते हैं और हम विपरीत परिस्थितियों में सशक्त तरीके से प्रतिक्रिया करना चुन सकते हैं। यदि आप गुलाम हैं, तो उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। इसका मतलब है आपके विचार, कार्य और दृष्टिकोण। आप अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह नियंत्रित कर सकते हैं कि आप उन पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। सकारात्मक और लचीला बनना चुनें। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करें। इसका मतलब है गुलाम के रूप में अपनी स्थिति और रोमन समाज की कठोर वास्तविकताओं को स्वीकार करना। जब आप उस चीज को स्वीकार कर लेते हैं जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो आप चिंता और परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। वर्तमान क्षण में जियो। अतीत पर ध्यान मत दो या भविष्य के बारे में चिंता मत करो। वर्तमान क्षण और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आप अपनी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। सदाचारी बनो। एक ईमानदार, दयालु और दयालु जीवन जिएं। जब आप एक सदाचारी जीवन जीते हैं, तो आप खुद पर गर्व कर सकते हैं और दूसरों द्वारा आपके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किए जाने की अधिक संभावना होती है। लचीला बने, असफलताओं और चुनौतियों से उबरें। अपनी परिस्थितियों को आप पर हावी न होने दें। आपकी मानसिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए ये कुछ विचार हैं। ध्यान करें। ध्यान आपको वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने, नकारात्मक विचारों को दूर करने और सकारात्मक भावनाओं को विकसित करने में मदद कर सकता है। सचेतनता का अभ्यास करें। माइंडफुलनेस बिना किसी निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान देने का अभ्यास है। जब आप जागरूक होते हैं, तो आप अपने विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। ये आपको विपरीत परिस्थितियों में शांत और एकत्रित रहने में मदद कर सकता है। जर्नल में लिखने से आपको अपने विचारों और भावनाओं को संसाधित करने में मदद मिल सकती है। यह आपको नकारात्मक विचार पैटर्न को पहचानने और चुनौती देने में भी मदद कर सकता है। आप अकेले नहीं हैं, याद रखें। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में बड़ी प्रतिकूलताओं को पार किया है। आप भी कर सकते हैं। यातना और सजा का सामना करते हुए स्टोइक्स ने खुद को कैसे नियंत्रित किया? स्टोइक लोगों ने यातना और सजा का सामना करने के लिए खुद को नियंत्रित करने के लिए कई तरह की तकनीकों का इस्तेमाल किया। विजुअलाइजेशन। स्टोइक्स ऐसा होने से पहले खुद को यातना या सजा सहते हुए कल्पना करेंगे। इससे उन्हें आने वाले समय के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार होने में मदद मिली। पृथक्करण। स्टोइक स्वयं को अपने शरीर से अलग कर लेंगे और अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इससे उन्हें दर्द और पीड़ा को शून्य करने में मदद मिली। स्वीकृति। स्टोइक यह स्वीकार करेंगे कि उन्हें यातना दी जा रही है या दंडित किया जा रहा है, लेकिन वे यातना या सजा की वैधता को स्वीकार नहीं करेंगे। इससे उन्हें अपनी गरिमा और आत्मसम्मान बनाए रखने में मदद मिली। वे शब्द जो स्टोइक्स ने स्वयं को शांत और संयमित रहने के लिए कहे, मैं अपने विचारों, कार्यों और व्यवहारों को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं उसे स्वीकार करता हूँ जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। यह भी गुजर जाएगा। मैं अपने विचार या भावनाएं नहीं हूँ। मैं एक नेक इंसान हूँ। मैं लचीला हूँ। मैं आत्म जागरूक हूँ। मैं शांत और संयमित हूँ। 7 प्रकार के कथन जिनका उपयोग स्टोइक स्वयं को नियंत्रित करने के लिए करते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। मैं अपने विचारों, कार्यों और दृष्टिकोणों को नियंत्रित कर सकता हूँ। जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे स्वीकार करें। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं मौसम, दूसरों के कार्यों या अपनी मृत्यु को नियंत्रित नहीं कर सकता। आपको वर्तमान क्षण में जीने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं अभी यहाँ हूँ। आपको अपने गुणों की याद दिलाएं। मैं ईमानदार, दयालु और न्यायप्रिय हूँ। लचीलापन बनाएं। मैं किसी भी झटके या चुनौती से उबर सकता हूँ। आत्म जागरूकता को बढ़ावा दें। मैं अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों से अवगत हूँ। अपने शांत और संयमित आचरण की पुष्टि करें। मैं शांत और संयमित हूँ। कल्पना कीजिए कि आप एक जंगल से गुजर रहे हैं और आप एक साफ जगह पर पहुँचते हैं। समाशोधन के बीच में एक बड़ा पेड़ है। वृक्ष इतना ऊंचा है कि उसकी शाखाएं आकाश तक पहुंचती हैं और उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि वे धरती में टिकी हुई हैं। यह पेड़ स्टोइक की तरह है। यह मजबूत और लचीला है और यह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। यह जमीन से जुड़ा भी है और धरती से जुड़ा भी है।
जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो स्टोइक पेड़ के बारे में सोचना मददगार हो सकता है। याद रखें कि आप मजबूत और लचीले हैं और आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। यह भी याद रखें कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं और अपने से भी बड़ी किसी चीज से जुड़े हुए हैं। स्टोइक मंत्रों को विकसित करने की प्रक्रिया। कथन बीज हैं, मन मिट्टी है और विचार पानी है। जब आप अपने दिमाग में बीज बोते हैं और उन्हें अपने विचारों से सींचते हैं तो वे अंततः मजबूत पेड़ बन जाएंगे, जो चुनौतियों का सामना करने में आपको जमीन पर बने रहने और लचीला रहने में मदद करेंगे। ये सभी आज के लिए है। स्टोइसिज्म की इस यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। याद रखें, आप अपने मन के नियंत्रण में हैं। आपके पास अपने विचारों और भावनाओं को चुनने की शक्ति है और आप जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चुन सकते हैं। कृपया कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें स्टोइक शिक्षाओं की आवश्यकता हो सकती है।